The speed of a boat in still water is 15 km per hour. If it goes 30 km upstream and returns back to the same spot in 4 hours 30 minutes, 4 hour 30 minutes, find the speed of the stream. बेसिकली उसने कहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है, रिवर है, वो सामने की तरफ मान लेते हैं फ्लो कर रही है. अब हमें पता नहीं है कि उसकी स्पीड कितनी है, तो मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर. ये स्ट्रीम की स्पीड है. इतना क्लियर है. अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हमारे पास ये 30 किलोमीटर बोट जो है वो यहाँ से 30 किलोमीटर सामने की तरफ जाती है, फिर वापस रिटर्न कर जाती है 30 किलोमीटर. ये 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर. इतना क्लियर है. अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में. तो उसमें कहा गया कि जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा. अब मान लेते हैं कि इसमें टाइम T1 लगेगा और इस वाले में टाइम कितना लगेगा, इसमें T2 टाइम लगेगा. तो ये तो है डाउन स्ट्रीम, क्योंकि ये रिवर की डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी स्पीड, बोट की स्पीड कितनी दे रखी थी, 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि डाउन स्ट्रीम में इसकी टोटल स्पीड कितनी रहेगी. टोटल स्पीड हो जाएगी हमारे पास 15 + x, क्योंकि ये और ये दोनों ऐड होंगी. इतना क्लियर है. तो यहाँ पर टाइम कितना आएगा, टाइम आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज़ 30/15 + x. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब देखिए यहाँ पर जब बोट जाएगी तो बोट इस तरीके से जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिवर जा रही है इस तरफ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो अगर हम देखें तो नेट स्पीड इस तरफ कितनी आ रही है, तो वो आ रही है 15 - x. इतना क्लियर है. ये इसकी नेट स्पीड है इस तरफ. अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी नेट स्पीड 15 - x आएगी, जिसमें से बोट की स्पीड है 15, जिसको x कम कर दिया रिवर ने. इतना क्लियर है. डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर. तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यह आ जाएगा 30/15 - x. ये पार्ट क्लियर हो गया. उसने क्या कहा था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में मिलाकर जो टोटल टाइम आता है वो 4 आवर 30 मिनट्स है. इसका मतलब T1 + T2 कितना रहेगा, वो आ जाएगा 4 आवर 30 मिनट्स. ये पार्ट क्लियर हो गया. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, T1 था 30/15 + x और T2 कितना था 30/15 - x इक्वल टू कितना रहेगा, 4 आवर 30 मिनट्स को भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं विच इज़ 30/60. तो ये आ जाएगा 1/2. तो यहाँ से ये आ जाएगा 30, अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1/15 + x प्लस 1/15 - x इक्वल टू कितना रहेगा, 4 होल 1/2. इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं 30 पूरे का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 15 + x इंटू 15 - x, और ये कितना आ गया 15 + x. 15 + x नहीं, ये 15 - x होगा. 15 - x से मल्टीप्लाई होगा और ये 15 + x 1 से मल्टीप्लाई होगा. और ये कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 + 1/2. इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा 30. 15 + 15 कितना हो गया, 30 हो गया. और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x और x. अब यहाँ से बचेगा क्या, 15 × 15. तो ये हो जाएगा 15² - x², क्योंकि ये a + b × a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. और यहाँ पर ये आ जाएगा 9/2. अब इसको अगर हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा. इसको हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा. 10 × 10 100 हो जाएगा. तो ये आ गया 100. और यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 225 - x² इज इक्वल टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200. और ये कितना आ जाएगा, 2 × 100 200 आ गया. और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 225 - x². इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² को इस तरफ ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, 200 को इस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 225 - 200. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ से x² कितना आ गया, 25. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x = ±5, क्योंकि √25 कितना रहता है, 5 रहता है. अब x की वैल्यू प्लस तो हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू जो माइनस है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है. इतना क्लियर है. तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर x = कितना रहेगा, 5 किलोमीटर पर आवर. तो हम इधर बोल सकते हैं कि हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर पर आवर. दैट्स इट. ये आंसर है.